नौजवान बेरोजगार हैं, जवाहरलाल हाजिर हों। कश्मीर में आतंकवाद है, जवाहरलाल हाजिर हों। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत ने अपनी समस्याओं को पहचान लिया है। सारी समस्याओं का एक ही नाम है, नेहरू। भारत में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसकी जड़ में नेहरू नहीं है। अगर नेहरू नहीं है तो वो समस्या नहीं है। 1947 में देश आजाद हुआ। देश के सामने ढेर सारी चुनौतियां थी। देश पिछड़ा हुआ था। एक आधुनिक भारत की अपने को नींव रखनी थी। हमारा देश बड़ा सौभाग्यशाली है कि हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे पहले प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने एक विजन के साथ एक आधुनिक भारत की नींव रखी। 1959 में जब यूनेस्को की मदद से भारत में टीवी आया तो नेहरू की वजह से ही आया। उन्होंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाई। उन्होंने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बनाई। उन्होंने आईआईटी खड़गपुर बनाई। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता, आईएम अहमदाबाद बनाए। उन्होंने भारत एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनाया। उन्होंने डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई। देश के अंदर सबसे बड़ा हॉस्पिटल ऑल इंडिया मेडिकल है, उसको चाचा नेहरू ने बनाया था। दुनिया के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने अकेले दम पर इतनी समस्याएं पैदा की। ट्रैफिक सिग्नल पर गाय दिख जाए, आपको कहना चाहिए नेहरू दोषी है। हार्वर्ड वालों को रिसर्च में हार्ड वर्क करना चाहिए कि क्या कोई ऐसी समस्या है इस वक्त भारत में जिसके लिए नेहरू निर्दोष दोषी नहीं है। जो कोई भी ऐसी समस्या खोज कर लाएगा जिसके लिए नेहरू जिम्मेदार नहीं है तो मैं उसे अपने खर्चे से नारियल दूंगा, जिसका नाम है नेहरू नारियल। मैं बताऊं सच आपको इस देश का, बताइए। जिस दिन नेहरू प्रधानमंत्री बना था उसी दिन देश गर्त में चला गया था। फिर आपने कही कि अगर नेहरू प्रधानमंत्री नहीं होते तो कौन होता प्रधानमंत्री? सरदार वल्लभ भाई पटेल होते। आज देश की स्थिति कुछ और होती। अच्छा, कश्मीर समस्या, सही कह रहे हैं। कश्मीर समस्या और हिंदुस्तान के अंदर होता है। हिंदुस्तान के अंदर होता है। आजादी के 70 साल के बाद एक दिन ऐसा नहीं जाता है कि आपके उस पाप की सजा 125 करोड़ हिंदुस्तानी न भुगतें। मुझे लगा था कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नेहरू का सारा सिलेबस मैंने पढ़ लिया है, पूरा हो गया। लेकिन चीन वाले एंगल मार्केट में नया नया ऐसा लगा। चीन से कोई गुस्सा नहीं है मंत्री, चीन की पिचकारी तक पर गुस्सा नहीं है। अरुण जेटली ने तो अपने ट्वीट में क्या नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इतना ही कहा कि तुम्हारे राहुल गांधी के ट्वीट के जवाब में कि तुम्हारे दादा की गलती से हुआ ये सब। भारत आपके परिवार की गलतियों को दुरुस्त कर रहा है। कश्मीर और चीन दोनों के लिए एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है। भी अगर मोदी जी कोई काम नहीं कर पा रहे तो उसमें लगता है कि नेहरू जी का छोड़ा हुआ कुछ है जिसकी वजह से काम वगैरह। हाँ, इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करके गए। ये आप देख ही रहे हैं कि हर बात में नेहरू की जिस तरह से वापसी हो रही है। एक छोटी सी बात बता देते हैं कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? मैं सोच रहा था अगर जवाहरलाल नेहरू जी आईआईटी खड़गपुर की जगह 182 मीटर ऊंचा स्टैच्यू बना देते। दोस्तों, मैं भी आईआईटी खड़गपुर से पढ़ा हुआ हूं। मुझे नहीं लगता मैं भी पढ़ पाता आईआईटी खड़गपुर के अंदर। मैं सोच रहा था अगर जवाहरलाल नेहरू जी बीएचईएल की जगह एक मंदिर बना देते, क्या इस देश की प्रगति हो सकती थी? ये चक्कर में मत पड़ना। अगर ये मंदिर और मस्जिद बनाते रह गए तो आपका बेटा इंजीनियर नहीं बनेगा, उसको पुजारी बनाना पड़ेगा किसी मंदिर में बिठाने के लिए। दोस्तों, नेहरू को सजा नहीं मिली तो गब्बर सिंह नेहरू को सजा दे देगा। 2014 के बाद पब्लिक डिबेट में नेहरू ने ऐसी एंट्री मारी है जैसे कभी किसी जमाने में 2-3 साल के गैप के बाद अचानक अंशुमान गायकवाड़ की टीम इंडिया में वापसी हो जाती थी। चीन ने मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित नहीं किया तो इसमें भी नेहरू का नाम आ गया। और उसने हम वकीलों को तो मोदी को ही वोट देना चाहिए क्योंकि उसने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरे विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति लगा दी और वो वकील था। आपने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वकील थे, बिल्कुल सही कहा, पर वकील तो नेहरू भी थे। पंडित नेहरू को बिठा दिया गया। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मेरा कश्मीर का यह हिस्सा आज पाकिस्तान के पास ना। देश में पहले चुनाव कब हुए? अब इतना मेरे को पता नहीं है। ये तो 1952। वो तो देखना और पड़ेगा। सरदार पटेल का देहांत कब हुआ? कब हुआ भाई? उससे पहले। तो फिर पटेल कैसे होते प्रधानमंत्री? उनको लगता है कि झूठ से गाड़ी चल जाएगी। वो जमाना चला गया है, उनको पता नहीं है। आज लोगों को जानकारियां पाने का अनेक रास्ते मिल गए। अब झूठ चलता नहीं है। 2014 के बाद पब्लिक डिबेट में नेहरू ने ऐसी एंट्री मारी है जैसे कभी किसी जमाने में 2-3 साल के गैप के बाद
अचानक अंशुमान गायकवाड़ की टीम इंडिया में वापसी हो जाती थी। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। कुछ नेता तो झूठ की मशीन की तरह है। जब भी मुंह खोलते हैं धाड़ 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 AK-47 की तरह बस झूठ ही निकलता शुरू हो जाता है।